नमस्कार, मैं राहुल सिंह भारतीय नीति प्रतिष्ठान इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। आज का दिन विशेष है और हमारे इस गैदरिंग में कुछ विशेष लोग भी हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण गोपाल जी हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर कपिल कपूर, जाने माने स्कॉलर, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के चेयरमैन हमारे बीच में हैं और कुछ और भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे हैं जिनका परिचय हम अभी थोड़ी देर में करते हैं। माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी सरकारेवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रोफेसर कपिल कपूर, चेयरमैन इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन, आज हमारे बीच में हैं। श्री अभिजीत अवस्थी जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एक जाने माने व्यक्ति हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर सभी गणमान्य व्यक्तियों का वो परिचय दें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने। नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग परिचित हैं कि आज हमारे बीच माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह हैं हमारे बीच में हैं, जो आज का मुख्य वक्तव्य देंगे। हमारे बीच में प्रोफेसर कपिल कपूर जी हैं जो अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे। राकेश सिन्हा जी। कृष्ण गोपाल जी एक प्रसिद्ध विचारक, चिंतक और मौलिक सोच रखने वाले हैं। आज के विषय के संदर्भ में विशेष रूप से कृष्ण गोपाल जी को हमने आमंत्रित किया है कि भारतीय राष्ट्रवाद और डॉक्टर हेडगेवार जी के संदर्भ में राष्ट्रवाद की सामान्य अवधारणा भी है, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद के बीच में जो मौलिक अंतर है सोच में, जिसमें विश्व बंधुत्व भी है, उस बात को ध्यान में रख करके हम सब जानते हैं कि कृष्ण गोपाल जी सुप्रसिद्ध विचारक हैं, चिंतक हैं। उनका जो जब भी हमें उनको सुनने का अवसर मिलता है तो कुछ नए विचार, नई एक सोच का संचार हमें होता है। प्रोफेसर कपिल कपूर जी हमारे बीच में हैं जो पूर्व उपकुलपति हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, पाणिनि व्याकरण के अधिकारी विद्वान हैं और कपिल जी को हम इस रूप में हमेशा याद करते हैं और उनके धन्यवादी भी रहते हैं कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग का आरंभ किया। डॉक्टर हेडगेवार और भारतीय राष्ट्रवाद, इस विषय पर माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी का वक्तव्य सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के विस्तृत स्वरूप के बारे में मैं अनुरोध करूंगा शरदेंदु मुखर्जी जी से कि वे इस आज के कार्यक्रम का स्वरूप हम सबके समक्ष रखें। श्री डॉक्टर शरदेंदु मुखर्जी। Respected distinguished speakers, guests sitting on the dais, distinguished gathering, young friends. My brief is to provide a bird's eye view of the background of the theme, that is the Indian nationalism, and how personalities, ideologies, ideas which were never appreciated by the mainstream establishment had been ignored in the historiography of post-independent India. I just give one typical example. About 1845, this is the dawn of modern India. One gentleman who is considered the prophet of modern India, Raja Ram Mohan Roy, wrote a book. It was a book written in Persian with an Arabic introduction. The book was called Tuhfatul Muhaddin, Gift to the Monotheists. To sum it up, it was a severe critique of monotheism. Nothing happened to Raja Ram Mohan Roy, and he went on to lead a very checkered life for next 24 years or so. I bet, since you are victims of this distortion of history, that if something like this was written after 1947,
there will be a fatwa against him. And he will suffer the way so many people have suffered, especially in this movement. Now, this is a very long story, it's a sad story. How history, social science has been distorted, perverted after 47. I again repeat, if Bankim Chandra Chatterjee had written Anandamath containing that memorable Bande Mataram, he would be a persona non grata in Nehruvian system. The point is that this is a solemn occasion. The 74th death anniversary of one of the greatest sons of modern India. And also the 125th anniversary of the birth of this great patriot. So normally our custom is that not to criticize people on occasions like this. But since history writing, the way people like Dr. Saab and the great movement of national regeneration that they launched has been purposely, deliberately ignored in the writing of Indian history. Now, it's just not history as such, it's just not social science. Because people who are doing it probably have degrees in history, social science, but they have a political agenda. And the agenda, I think, was set around 1920 or so. One of the greatest historians I have known, Sitaram Goyal, used to say, there was a ban, censorship was put on the Hindu thinking. And this began when the great Mahatma started the Khilafat movement for the non-cooperation. You know what happened? The merciless massacre of the Hindus of Kerala. But since then, the dominant political party decided that certain things should not be talked about and the interest of the majority should be ignored, smothered. And this has been going on for a long time. Some of us have been trying to fight this battle for many years. I don't know whether you have succeeded, probably you have not succeeded, but we feel very optimistic after 16th May that probably a new dawn has arrived in India. Maybe we get a chance to rectify the damages that have been inflicted. The distortion of history, our main point is why such immense contribution of people had been purposely ignored, had been pushed below the carpet. Because when you play with historical facts, actually you are damaging the very basic of society. And that's why the government has been systematically trying to suppress, smother this. Any dissenting opinion is not tolerated. In fact, take up any item in history writing, whether it is the fate, the existence of river Saraswati, whether it is the Aryan invasion theory, the origins of the caste system, pick up any agenda, destruction of temples, the nature of invasions from Central Asia, the characterization of national movement, various phases of the national movement, like that. That has been suppressed and false icons have been created. And the nation have been forced, compelled to accept the falsity as the only truth. And this happened in every sphere. Immediately after independence, when 1857 anniversary was to be celebrated, the famous debate between Professor Tarachand and Ramesh Chandra Majumdar, you know what happened? Ramesh Chandra Majumdar was pushed to the backyard and Tarachand becomes Nehru's ambassador to Iran. So this is the beginning how the government played. Okay, you follow our official line
And this is the beginning of what we call the public sector writing of history. And these public sector historians have done immense damage to the fabric of Indian nation. The time is short, and one could go on talking and talking like this. But we will be very careful that a group of people, very handful of people, sitting in JNU, sitting in Jamia, sitting in Calcutta, sitting in Patna, have been systematically trying to do this. But they cannot survive. They cannot flourish if the state stops giving support to them. So, through meetings like this, we want to carry forward the message. The perversion of facts, the distortion of history has to end. And let us be optimists. If we Hindus are not optimists, we just can't live, like that. So we all sincerely hope a opportunity has come, and all the mistakes of the past would be removed. It will take time, but it will be done. Thank you so much. Thank you once again. बहुत बहुत धन्यवाद शरदेंदु जी। हम सब लोग जानते हैं कि शरदेंदु जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो भयंकर अत्याचार हो रहा है वहाँ के अल्पसंख्यकों के रूप में, उस पर एक बहुत ही शोधपूर्ण कार्य किया है। भारतीय नीति प्रतिष्ठान ने उस कार्य को प्रकाशित भी किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासे उसमें हुए हैं। और अब मैं डॉक्टर राकेश सिन्हा से अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस विषय पर अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर राकेश सिन्हा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर कपिल कपूर जी और निजेश जी, और कार्यक्रम में उपस्थित मित्रों। डॉक्टर मुखर्जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इतिहास में जो डिस्टॉर्शन हुआ है उस पर प्रकाश डाला है, और इस डिस्टॉर्शन ने भारत की राष्ट्र की अस्मिता को कैसे प्रभावित किया है उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 2 उदाहरण देता हूँ। इस संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में 2 महीने तक लगातार धर्मनिरपेक्षता पर बहस हुई थी। मैं 5वीं क्लास से जब से सिविक्स पढ़ना शुरू किया और जब तक मैंने पीएचडी की, तब तक मैं किताबों को खंगालता रहा। किसी भी पुस्तक में उसका जिक्र तक नहीं है, क्योंकि वह बहस जो एक काल्पनिक चित्र प्रस्तुत की जा रही है उसके विपरीत है। एक दूसरा छोटा उदाहरण देता हूं। इतिहास की घटनाएं बहुत क्रूर होती हैं। हमारी धारणाओं से, हमारी अपनी समझ से इतिहास की घटनाएं बदलती नहीं है, और इतिहास की घटनाओं को देखकर हमें अपनी समझ और अपनी धारणा को बदलना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर जीते थे। फिर बोस को इस्तीफा देना पड़ा। इतिहास की पुस्तकों में इन 2 पंक्तियों का तो जिक्र होता है। क्या आधुनिक भारत के छात्रों को यह नहीं पढ़ाना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या पत्र लिखे, महात्मा गांधी ने क्या पत्र लिखा? जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया था। वह मैनिफेस्टो क्या है? ये सभी चीजें भारत के अभिलेखागार में सुरक्षित दबा कर रख दिया गया है। यह कहा जा सकता है कि जिसको पढ़ना है पढ़े, लेकिन इतिहासकारों का एक धर्म होता है कि भारत के इतिहास की उत्कृष्टों की जानकारी पीढ़ियों को देना, जिससे वे अपनी राय देश के प्रति, देश के इतिहास के प्रति बना सकें। तो ये 2 छोटी घटनाएं बताती हैं कि भारत के इतिहासकार और समाजशास्त्रियों ने किस तरह से चयनित तथ्यों के आधार पर, सिलेक्टिव फैक्ट्स के आधार पर इतिहास को लिखने की कोशिश की, समाजशास्त्र की व्याख्या करने की कोशिश की। आज हम सब माननीय कृष्ण गोपाल जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत ही थोड़े समय में अपना वक्तव्य दूंगा। मित्रों,
1988 से इस सभागार में बैठे हुए बहुत से लोगों का शायद जो नए छात्रों का जन्म हुआ था या बच्चे होंगे, तब से मैंने डॉक्टर हेडगेवार पे काम करना शुरू किया। आरंभिक दिनों में मैंने 5 जने ऑर्गेनाइजर की फाइलों को तराशा। जब पहली बार मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए करते समय मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में टॉप किया था। ये कोई बड़ी बात नहीं, हर साल छात्र टॉप करते हैं। मैंने जब डॉक्टर हेडगेवार पर लिखने का निर्णय लिया तो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने, जो स्वर्गीय हो गए प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी ने कहा था कि तुम इस पर मत लिखो, बहुत समस्याएं होंगी। लिखा, समस्याओं के बीच में वो शोध प्रबंध स्वीकार हुआ। जब मेरा एमफिल का इंटरव्यू था तो एक शिक्षक ने कहा कि यू हैव डन अनएकेडमिक वर्क, और उसके एवज में मुझे उन्होंने अवार्ड के रूप में 7 शिक्षकों की कमेटी थी, एक प्रश्न पूछा था जिसका मैंने पहले भी 1-2 बार जिक्र किया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड नाथुराम गोडसे। तो थोड़ी उत्तेजना हुई, लेकिन मैंने उत्तेजना को रोकते हुए उनको एक जवाब दिया था जो मुझे आज तक याद है, उसी इन्वर्टेड कॉमा में, कि एवरी सपोर्टर ऑफ आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन इज नॉट बेअंत सिंह एंड सतवंत सिंह, सो एवरी एडहेरेंट ऑफ हिंदू राष्ट्र इज नॉट नाथुराम गोडसे। मित्रों, संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका को लेकर बिपिन चंद्रा जैसे इतिहासकारों से लेकर तमाम इतिहासकारों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि ये प्रो ब्रिटिश रोल था। बिपिन चंद्रा की कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया एक पुस्तक है जो बहुत लोकप्रिय किताब है छात्रों के बीच। उसमें एक फुटनोट डालते हैं। किताब के मुख्य पृष्ठ पर तो यह लिखते हैं कि आरएसएस प्रो ब्रिटिश था, लेकिन कहीं उनका जमीन उसका साथ नहीं दे रहा था, तो उन्होंने फुटनोट डालकर कहा, बट हेडगेवार had never integrated with the British imperialism। हेडगेवार कभी भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ नहीं थे। आरएसएस प्रो ब्रिटिश था और हेडगेवार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ नहीं थे। मैंने एक मार्क्सिस्ट को कहा, अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, मुझे इसी विषय पर बोलना था, तो मैंने उनको कहा कि भारत और पश्चिम के बीच की विधाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पश्चिम अपनी विधा को शुरू करता है तथ्य से, फैक्ट से, फिर जाता है इंटरप्रिटेशन पर, व्याख्या पर, फिर अंत में अवधारणा का महत्व होता है, धारणाओं का महत्व होता है। फैक्ट्स, इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शन। भारत के तमाम इतिहासकारों ने, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने, नेहरूवादी इतिहासकारों ने इसको पूरा उल्टा कर दिया। They proceed from perception, then interpretation, और facts को तो उसके नीचे दबा दिया जाता है। तो धारणा पहले, फिर व्याख्या और अंत में तथ्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और डॉक्टर हेडगेवार के साथ कम से कम ऐसा ही हो। वस्तुतः आज के दिन मेरी पुस्तक का लोकार्पण होना था, लेकिन रुक गया क्योंकि कुछ नए तथ्य मिले, तो मुझे लगता है 1-2 महीने डिले होगा। अभी मैं राष्ट्रीय अभिलेखागार की एक फाइल को टटोल रहा था अभी हाल में। जब किताबें पूरी हो गई थी तो मैं किसी और चीज के संदर्भ में तीनमूर्ति के जो एक ओरल हिस्ट्री का सेक्शन होता है, उसे प्राइवेट पेपर्स का सेक्शन, उसमें देख रहा था। उसमें शंकर राव देव कांग्रेस के अध्यक्ष थे। शंकर राव देव बहुत जाने माने महाराष्ट्र के नेता थे। उनका जब प्राइवेट पेपर्स देख रहा था तो मुझे एक चिट्ठी हाथ मिली। सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब 1938 में अक्टूबर के महीने में उन्होंने शंकर राव देव को 2 पृष्ठों का एक पत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लिखा। उस पत्र में संघ के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। उस पत्र में उन्होंने सवाल खड़ा किया कि संघ जिस गति से बढ़ रहा है, जिस तरह से युवाओं को आकर्षित कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। संघ एक बड़ी शक्ति बन रहा है। और फिर उन्होंने 2 बातें कही कि संघ जिस तरह से बढ़ रहा है, यह एंटी कांग्रेस रूप में जा रहा है। शंकर राव देव ने उसका जवाब दिया।
शंकर रावदेव ने 3 पृष्ठों में उसका जवाब दिया। जो एक महत्वपूर्ण बात कही, जो सुभाष चंद्र बोस के उस कथन का खंडन किया कि संघ इसलिए बढ़ रहा है कि इसमें डिसिप्लिन है, इसमें बैंड है, इसमें ड्रिल है। शंकर रावदेव ने कहा ये ड्रिल, बैंड और डिसिप्लिन संघ का कारण नहीं है, विचारधारा संघ का कारण है। देयर इज नो राइवल आइडियोलॉजी विद इन द आरएसएस। आरएसएस एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चल रहा है, उससे हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण संघ की 45 में नागपुर के जेल में जमुनालाल बजाज और विनोबा भावे के बीच में 2 घंटे का विमर्श सिर्फ संघ के ऊपर होता है। जिस सुभाष चंद्र बोस ने संघ के बारे में सवाल खड़ा किया था और कांग्रेस के लोगों के कारण जो एक धारणा के आधार पर एक टिप्पणी की थी, वही सुभाष चंद्र बोस 2 साल बाद, सिर्फ 2 साल बाद, जब त्रिपुरी घटना घटी, त्रिपुरी एक्सीडेंट हुआ इतिहास में, तो 1940 में 20 जून, आज से ठीक एक दिन पहले 40 में 20 जून 1940 को, और ये खबर 19 जून 1940 को छपती है मुंबई के अखबार में कि सुभाष चंद्र बोस इज प्रोसीडिंग टू मीट वन डॉक्टर हेडगेवार, द कमांडर ऑफ आरएसएस। और 20 जून को वही डॉक्टर हेडगेवार से मिलने आते हैं। हितवाद में प्रथम पृष्ठ पर उसका समाचार छापा 23 जून को, और मिलकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। 21 तारीख को उनका निधन होता है। तो जिस डॉक्टर हेडगेवार का निधन 21 जून 1940 को होता है, 21 जून 1940 को होता है, तब यह कल्पना थी कि यह संगठन शायद नहीं चल पाएगा। ठीक 1 महीने बाद महाराष्ट्र का एक अखबार है मराठा, जो जिसे तिलक जी ने शुरू किया था, उस मराठा में एक न्यूज छपता है प्रथम पृष्ठ पर, डॉक्टर हेडगेवार संघ स्टिल ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर हेडगेवार ने अपनी क्या विरासत छोड़ी थी। 42 के आंदोलन, 32 के आंदोलन के बारे में हम सब जानते हैं कि आरएसएस की भागीदारी थी। सवाल उठता कि 42 के आंदोलन में संघ की क्या भागीदारी थी। मैं अधिक घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ एक घटना का जिक्र करूंगा। बिहार में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, दिल्ली में संघ के स्वयंसेवकों के साथ क्या हुआ, इसके तो अनेक प्रमाण हैं। मद्रास जैसे प्रांत में जहां संघ की शुरुआत 30 के दशक के मध्य में शुरू हुआ था, वहां पर सरकार ने 3 लोगों को, जो एक ही परिवार के थे, लक्ष्मणा मूर्ति, आर सत्यनारायण और आर सूर्य नारायण, एक स्कूल में शिक्षक थे, एक रेलवे बोर्ड में नौकरी करते थे, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में क्लर्क थे। तीनों को नौकरी से इसलिए निकाल दिया कि तीनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए उनके बारे में जो रिपोर्ट लिखी गई, दे आर डेंजर टू द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, दे आर डेंजर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और 3 लोगों को निकाल दिया। बिहार के भागलपुर में एक आर्काइव के फाइल में मैंने देखा, पूरी बिहार पर एक फाइल थी। वो फाइल धूल धूसरित हो रहा था, उसे किसी ने इशू ही नहीं कराया था। जब मैंने बिहार के आर्काइव से वो फाइल निकाला, उसमें एक फाइल में बनारस में 1940 में और फिर 1942 में संघ के जिन स्वयंसेवकों ने ओटीसी अटेंड किया था, उसकी पूरी सूची जारी की गई इंटेलिजेंस के द्वारा, और कहा गया इन सभी के घर पर जाकर कार्रवाई की जाए। चूंकि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो यह वॉलेटाइल मूवमेंट के रूप में हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो। एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, वहां के 62 स्वयंसेवकों की सूची जारी की गई, सबके नाम और पता, कि इन स्वयंसेवकों ने ओटीसी में भागीदारी दिखाई, इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। भागलपुर के टीजीएस कॉलेज के एक प्राध्यापक, बॉटनी के प्राध्यापक को एक नोटिस इशू किया गया, आइदर डिस्कनेक्ट विद द आरएसएस और डिस्कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटी। तो 42 के आंदोलन के अनेक प्रमाण मिले, लेकिन मैं उस पर नहीं जाकर डॉक्टर हेडगेवार जी की उन कुछ अंशों को कल में प्रकाश डालना चाहता हूं।
उनके बचपन की हम कहानियां जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी भागीदारी थी, किस तरह से उनका टेम्परामेंट एंटी ब्रिटिश था। जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर हेडगेवार ने काम किया, 1929 में जैसे संघ की स्थापना हुई और देशभक्ति की भावना के साथ उस देशभक्ति के सकारात्मक पक्ष को उभारना शुरू किया, संघ पर पहली ब्रिटिश रिपोर्ट 1929 के मई में आती है। 4 साल स्थापना के हुए 1929 के मई का एक फोर्टनाइटली रिपोर्ट होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको पाक्षिक रिपोर्ट कहते थे। फर्स्ट हाफ के पाक्षिक रिपोर्ट में लिखा गया, पहली रिपोर्ट थी संघ पर, कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरएसएस इज टू अचीव फ्रीडम ऑफ द कंट्री and in the camp of Wardha where 100 स्वयंसेवक participated. A play was displayed on Rani Lakshmi Bai. A song was presented on Rani Lakshmi Bai and slogans were raised against the British government. दूसरी रिपोर्ट 1930 में आती है, वो सेंट्रल इंटेलिजेंस का रिपोर्ट होता है, जिसने लिखा कि there is a potential to become a terrorist organization. आरएसएस में आतंकवादी संगठन बनने की क्षमता है। जब ब्रिटिश सरकार आतंकवादी कह रही थी, तो इसका तात्पर्य था कि वो ब्रिटिश सरकार के लिए खतरे की घंटी थी। तब संघ की आयु सिर्फ 5 साल की थी। 1929 के 5 से 7 नवंबर को डॉक्टर हेडगेवार ने संघ के सेंट्रल प्रोविंसेस में जो भी काम था मध्य प्रांत में, उसके वरिष्ठ लोगों को बुलाया। 3 दिनों की बैठक हुई। यह निर्णायक बैठक इसलिए थी कि हिंदू महासभा का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति भिन्न था और संघ का दृष्टिकोण क्या हो, इस पर निर्णय करना था। इन 3 दिनों की बैठक का इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहता है कि डॉक्टर हेडगेवार ने स्वराज्य के कांग्रेस के प्रस्ताव, जो कि लाहौर कांग्रेस में होना था, उसके पहले ही स्वराज्य मिले और इसके लिए हम कांग्रेस का साथ दें, यह निर्णय 3 दिन की बैठक में किया। जब 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार संघ ने एक सर्कुलर जारी किया। उसके बाद की घटना और महत्वपूर्ण, किस प्रकार से इतिहासकारों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के घटनाओं का जिक्र पूरी तरह से पूर्वाग्रह से किया है, यह एक तथ्य से पता चलता है। जिस मध्य प्रांत में संघ बहुत मजबूत था, नागपुर मध्य प्रांत में आता था, आजकल जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है उसको मिलाकर मध्य प्रांत नाम का राज्य होता था। उस मध्य प्रांत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लो की पे चल रहा था विदर्भ में। उसका एक कारण था, तिलक के अनुयायियों का गांधी जी से टकराव चल रहा था और तिलक के अनुयायियों ने मध्य प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन में साथ एक्टिव कोऑपरेशन का काम नहीं किया, वो पैसिव कोऑपरेट कर रहे थे। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट लिखता है कि 21 जुलाई 1930 के बाद इस आंदोलन में तेज आने की संभावना है, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार 21 जुलाई से इस आंदोलन में प्रवेश करने वाली। भारत सरकार का इंटेलिजेंस का रिपोर्ट लिखा है। फिर अगला इंटेलिजेंस का रिपोर्ट कहता है, जब डॉक्टर हेडगेवार 16 तारीख को नागपुर से चले, तो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट कहता है कि 5000 लोग नागपुर स्टेशन पर थे। 17 तारीख को वर्धा में 5000 लोगों की सभा को, यावतमल में 5000 लोगों की सभा को संबोधित करते हैं। और 21 जुलाई का दृश्य इंटेलिजेंस अपने रिपोर्ट में लिखता है, खुफिया विभाग का वो रिपोर्ट इसी तरह से वर्णन करता है। डॉक्टर हेडगेवार का कारवां जब निकला उनके निवास से, तो 4000 लोग थे, उसमें 700-800 महिलाएं थी। जब वह कारवां धाम गांव में पहुंचा, जहां पर जंगल सत्याग्रह करना था, तो 10,000 लोग थे और हजारों की संख्या में महिलाएं थी। लोग बैलगाड़ी, साइकिल, कार, मोटर पर सवार होकर उस कारवां में शामिल थे। पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन के इतिहास में कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र नहीं है। मध्य प्रांत पर दर्जनों किताबें लिखी गई हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसा था। और तीसरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहता है कि डॉक्टर हेडगेवार
को जब जेल की सजा हुई, 1 साल सश्रम सजा हुई, रिगरस इम्प्रिजनमेंट के बाद, उसमें लिखता है कि आगे यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, चूंकि डॉक्टर हेडगेवार को सजा मिलने के बाद उनके स्तर का कोई भी कांग्रेस का नेता इस आंदोलन में नहीं आ पाया। मित्रों, यह एक छोटा सा दृष्टांत है जो किसी भी संघ के साहित्य पर आधारित नहीं है। जिस इंफॉर्मेशन को, जिस फैक्ट्स को मार्क्सवादी इतिहासकार ये मानते हैं कि वही अंतिम सत्य है, जो आर्काइवल रिपोर्ट होता है, आर्काइव्स की फाइल होती है, ये आर्काइव्स की उन फाइलों की पंक्तियां हैं जिसको उन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ देते तो काम नहीं चलता। उन्होंने अभिलेखागार की नीति को भी प्रभावित किया। 109 आरएसएस की फाइल्स को इस पिछले 60 साल में या तो आर्काइव में पहुंचने नहीं दिया या आर्काइव में डिस्ट्रॉय कर दिया। आप जाएंगे, फाइल्स का नाम है आरएसएस का, लेकिन उसमें लिखा नॉट ट्रांसफर। जब आप ब्रिटेन जाएंगे, वहां पूछेंगे तो कहेंगे हमने ट्रांसफर कर दिया। भारत आर्काइव में कहेंगे कहीं पता नहीं, हमें एंट्रस, वो कहेंगे एंटी। आप जब रिक्वेजिशन देंगे फाइल के लिए, उस पर आपको लिख कर आएगा एंटी। इन घटनाओं के बाद मैं एक छोटी सी और बात करना चाहता हूं। 32 के आंदोलन के बाद सरकार को लगा कि संघ अब एक खतरा बन गया। आरएसएस का दृष्टिकोण क्या था स्वतंत्रता आंदोलन में? जब सभी संगठन, जो तमाम संगठन थे, वे स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी या विरोध अपने मंचों से कर रहे थे, अपने झंडे के नीचे कर रहे थे, आरएसएस का एक नीतिगत फैसला था कि कांग्रेस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का सबसे बड़ा मंच है और इस मंच के तहत ही आंदोलन में शरीक होना चाहिए। और संघ ने कि जो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है वो कहता है कि संघ इसलिए इसमें शामिल हो रहा था कि जब तक इसकी शक्ति इतनी नहीं हो जाए कि खुद ब्रिटिश साम्राज्यवाद से ये संघर्ष कर सके। वो 40 के बाद क्या, जिस एक घटना का मैं जिक्र करके अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूं। 1932 के दिसंबर में 15 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि संघ एक सांप्रदायिक संगठन है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। किसको? जो सरकारी अधिकारी हैं वो संघ में भागीदारी नहीं कर सकते। संघ का जो बेस था, सोशल बेस था, जिसको इतिहासकारों ने जिसकी उपेक्षा की, सरकारी कर्मचारी, छोटे स्तरों के काम करने वाले कर्मचारी, शिक्षक संघ में अधिकांश संख्या में। 1933 में एमपी कोल्हे नाम के एक व्यक्ति ने विधान परिषद में सवाल पूछा। तो 1933 में संघ की एक सभा हुई, जो मकर संक्रांति के अवसर पर संघ की जो उत्सव हुआ था, उसमें एक जो ऐसे अतिथि को आमंत्रित किया जाता है, बाहर के अतिथि को आमंत्रित किया गया। उन्होंने कुछ भाषण दिया। उन्होंने भाषण में कहा ये हिंदुओं का देश है, इसलिए हिंदुओं का इस पर अधिकार है। सरकार ने जवाब दिया कि हमने इसलिए प्रतिबंध 32 में लगाया, सर्कुलर जारी किया कि 33 में ऐसा भाषण दिया गया। तो महाराष्ट्र नाम का एक मराठी अखबार, बहुत प्रसिद्ध अखबार था, उसने एक एडिटोरियल लिखा। उसने गृह मंत्री पर टिप्पणी की कि यह गृह मंत्री भविष्य पुराण जानते हैं। इनको मालूम था 33 के मकर संक्रांति में एक अतिथि आएगा, वो संघ के बारे में ऐसा बोलेगा, वो संघ का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, इसलिए 32 में ही उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया। लेकिन सरकार उससे संतुष्ट नहीं हुई। डॉक्टर हेडगेवार फैसला को 33 में सरकार ने फिर एक सर्कुलर जारी किया, दैट वाज अटैक एट द रूट ऑफ द आरएसएस। लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो अधिकारी काम संघ में बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए, उनको उनके वार्ड्स को, उनके किसी भी रिलेटिव को संघ में आने से प्रतिबंधित कर दिया। तो ये घटनाएं आ चुकी हैं, बहुत बार हम इस पर विमर्श भी कर चुके हैं। लेकिन जो उसमें महत्वपूर्ण पक्ष है कि पहली बार संघ के इतिहास में बल्कि भारत के आजादी और आजादी के बाद के इतिहास में
संघ के ऊपर 2 दिनों तक किसी विधायिका के अंतर्गत 2 दिनों तक संघ पर बहस हुई। मार्च के महीने में जब बजट सेशन आया तो बीडी कोल्टे नाम के व्यक्ति ने ₹1 का कट मोशन दिया इस संघ पर सर्कुलर के खिलाफ। उस बहस में गैर सरकारी पक्ष से 14 लोगों ने भागीदारी दिखाई। सभी 14 लोगों में, जिसमें डॉक्टर मंगल मूर्ति जो नागपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, सबने इस प्रतिबंध का विरोध करके कट मोशन पर वोटिंग की बात जब आई तो सरकार ने वोटिंग कराने से पहले कट मोशन वापस ले लिया, उस सर्कुलर को विड्रॉ कर दिया। उसमें एक मुस्लिम सदस्य थे डॉक्टर MS रहमान, बहुत प्रतिष्ठित मुस्लिम सदस्य थे विधान परिषद में मध्य प्रांत के। उन्होंने कहा सच मैटर साइलेंस इज गोल्डन, शांत रहना ही अच्छा होता है। लेकिन मैं बोलने के लिए इसलिए बात कि मेरे दिमाग में 2-3 सवाल। उन्होंने वहां उस समय के गृह मंत्री से पूछा कि क्या किसी मुस्लिम संगठन ने आपसे कंप्लेन किया है कि RSS सांप्रदायिक है या उसके लिए खतरा है? तो गृह मंत्री ने कहा हमें अब तक कोई कंप्लेन नहीं। मित्रों, 34 की घटना है। मुस्लिम लीग के अखबार डाउन ने सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो एक संपादकीय लिखा वह 13 मई 1946 को लिखा। उसका टाइटल था द RSS। उस एडिटोरियल में वो उसे यह भी पता नहीं था कि संस्थापक कौन है ठीक से। वो लिखता है कि सम डॉक्टर फ्रॉम नागपुर हेडगेवार फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे लिए खतरा है। और दूसरा एडिटोरियल 31 मई 1946 को लिखा जिसमें उन्होंने गांधी नेहरू पर अटैक किया कि जब हमने प्रतिबंध की मांग की तो आप चुप क्यों बैठे हुए? उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। उसने यह भी माना कि किसी भी मुस्लिम संगठन ने अब तक कंप्लेन नहीं किया है, लेकिन इट इज ए डेंजर, क्योंकि RSS पाकिस्तान आंदोलन के खिलाफ खराब बात है। इतिहास के इन पृष्ठों को जब हम देखते हैं तब मुझे लगता है कि जो विमर्श 1930 में हो रहा था, जो 1940 में सुभाष बाबू कर रहे थे, वही विमर्श 2014 में भी हुआ। उस समय सेंट्रल प्रोविंसेस में किसी ने कहा कि RSS फांसीवादी संगठन है। तो एक सदस्य ने पूछा कैसे फांसीवादी संगठन है? तो सरकारी पक्ष ने कहा क्योंकि इस संघ के लोग ड्रिल करते हैं और ये ड्रिल फासिस्ट लोग भी करते थे। तो उन्होंने उसका जवाब में कहा कि आपके पिताजी को मूछ थी, मेरे पिताजी को भी मूछ है, तो क्या आप मेरे पिताजी के पुत्र हैं? पूरे विधान परिषद में उन्होंने सवाल खड़ा किया। बीजी खपाड़े नाम के सदस्य थे। संघ की इस पूरी भूमिका को लेकर मार्क्सवादी और नेहरूवादी इतिहासकारों ने सिर्फ चुप्पी नहीं साधी, इतिहास के साथ उन्होंने आपराधिक काम किया है। दैट इज ए क्रिमिनल इनजस्टिस टू द हिस्ट्री। क्योंकि सिर्फ संघ के इतिहास को ही नहीं, और एक बात जिस पर बार बार आक्रमण किया गया, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस में भी और संघ पर भी, संघ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। तो डॉक्टर हेडगेवार के मृत्यु के बाद महाराष्ट्र के सभी अखबारों में लगातार उनकी विचारधारा पर विमर्श हुआ, जिसमें बृजलाल बिरयानी जो कांग्रेस के नेता थे, उनकी मातृभूमि से लेकर केसरी और मराठा तक का अखबार शामिल। उसमें एक दिन राष्ट्र को परिभाषित किया डॉक्टर हेडगेवार क्या चाहते थे। मराठा ने एक एडिटोरियल लिखा 21 जून 1940 को, जिसमें कहा डॉक्टर हेडगेवार राष्ट्र को नेशन का पर्याय नहीं मानते। जो डिस्कोर्स हम आज पश्चिम में और भारत में देख रहे हैं, उस डॉक्टर हेडगेवार 25 में इस बात को स्थापित कर रहे थे, नेशन इज नॉट राष्ट्र। राष्ट्र और नेशन में मूलभूत अंतर है। उन्होंने राष्ट्र को कहा ये आइडियल्स और आइडियाज, ट्रेडिशन और कल्चर, इन 4 बातों पर एक सहमति के आधार पर राष्ट्र बनता है। और उन्होंने आगे लिखा हिंदुस्तान राष्ट्र है, हिंदू समाज है। उन्होंने हिंदुओं को एक समाज के रूप में स्थापित किया। जो आज के भी इतिहासकार रविंद्र कुमार और प्रोफेसर रजनी कोठारी जो बात डॉक्टर हेडगेवार तब कहे, उनकी व्याख्या नहीं पाई कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सभ्यता और संस्कृति का को टर्मिनस है।
It is the only nation in the world which represents the civilization and culture. तो डॉक्टर हेडगेवार हिंदू राष्ट्र को भारत का एडजेक्टिव मानते थे. हिंदू राष्ट्र इज द ओनली connotation which represents the civilization and cultural trajectory of India. हिंदू राष्ट्र is an adjective, not an objective. लेकिन इतिहासकारों ने एक तो पहली गलती की कि संघ की अपनी जो स्वायत्तता थी, संगठन की विचारधारा की नेतृत्व की, उस स्वायत्तता को हिंदू महासभा के साथ मिलान कर दिया और हिंदू महासभा के मार्फत संघ पर आक्रमण किया. इसलिए मुझे लगता है कि संघ के इतिहास, संघ की विचारधारा, संगठन और खास करके उसकी स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका पर जब प्रकाश डाला जाएगा तो इतिहास के कई पृष्ठों को अपने आप को बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. इतना ही मेरा कहना था. अब हम सब कृष्ण गोपाल जी को सुनिए. मंच पर विराजमान डॉक्टर कोहली जी, श्रीमान अवस्थी जी, श्रीमान राकेश जी, सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, बहनों, मुझको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बहस एकेडमिक है और मैं एकेडमिक आदमी नहीं हूँ भाई. एक समाज सेवा के काम में लगी स्वयंसेवी संस्था का एक कार्यकर्ता हूँ. छोटी सी बात में राकेश जी ने जो बोला कि संघ, स्वतंत्रता आंदोलन, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है. लोग बहुत सारा प्रश्न खड़ा करेंगे. संघ ने अस्पृश्यता के लिए क्या किया? संघ ने समाज में संस्कार देने के लिए क्या किया? संघ ने जो सामाजिक और समस्याएं, कुरीतियां हैं, उसके लिए क्या किया? और हर बात का जवाब हमको देना है. और इसलिए आप जैसे जो विद्वत लोग, विद्वत समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, समझदार लोग सब बैठे हैं, एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में जानना है, संघ कोई काम नहीं करेगा. बेसिक बात है, फंडामेंटल बात है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई समस्या के समाधान के लिए काम करने वाला नहीं है. हमने बेसिकली इसको एक्सेप्ट किया है. और इसलिए ये प्रश्न उठाना कि हेडगेवार ने क्या किया, संघ ने क्या किया, ये बेसिकली रॉन्ग. हाँ, समाज की सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए. और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो है, कार्यकर्ता है, वे सारे देश की सभी समस्याओं पर निगाह रखते हैं. जितना सामर्थ्य है, समाज के अच्छे बंधुओं को साथ लेकर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं. इस कार्यशैली को जो लोग नहीं समझते, वे बात बात में प्रश्न खड़ा करते हैं. संघ को कोई इसमें भ्रम नहीं है, संघ के स्वयंसेवकों को कोई भ्रम नहीं है. कहीं कैसी भी समस्या आती है तो वह स्वयंसेवक दौड़ के जाता है. स्वयंसेवक की जिम्मेदारी नहीं जाएगा तो एक आश्चर्य होगा. समाज के लोगों को साथ लेकर के जाता है. जहां अशिक्षा है वहां स्वयंसेवक कहता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यालय नहीं खोलता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा के संस्थान और छात्रावास नहीं चलाता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये काम नहीं है. संघ ने काम पक्का किया है कि सामान्य नागरिक का जो लेवल ऑफ नेशनल एंड सोशल कॉन्शियसनेस है, इसको बढ़ाना, उसको चरित्रवान बनाना, उसको निष्ठावान बनाना, उसको श्रद्धावान बनाना, मातृभूमि के प्रति समर्पित बनाना और अपनी समस्त शक्तियों और क्षमताओं को समाज के लिए समर्पित करने के लिए आगे बढ़ाना. हम ये काम करते हैं, बाकी सारे काम वो करता है. और इसलिए बहुत प्रारंभ में ही हम लोग कोशिश करते हैं कि संघ के बारे में ये स्थिति स्पष्ट लोगों को रहे. इनको होती है, वो समझ जाते हैं. ये नहीं समझ पाते, बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं. हमको इन प्रश्नों की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा काम है ही ऐसा कि इसमें कि नागरिकों का, कार्यकर्ताओं का, सामान्य जन का एक संस्कार प्रबोधन होना चाहिए. ये काम शांति का, एकांत का और एक वर्ग में होता है, धीरे धीरे बढ़ता है. ये मासेस का काम भी नहीं है. धीरे धीरे बढ़ते 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 25 से लेकर के आज 50,000 संघ की शाखा और 18-19 हजार शाखाओं के अतिरिक्त दूसरे संस्कार के केंद्र संघ चलाता है, जो संघ का संस्कार देते हैं. ये
70,000 स्थानों पर संघ की गतिविधि चलती है, ये स्वयंसेवक लाखों स्थानों पर काम करता है। इस कार्य को अपने को ठीक पद्धति से समझना। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी का जो राष्ट्र दृष्टि एक विषय मेरे लिए उन्होंने दिया है, तो इसमें सबसे पहले मेरे मन में ही एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, अपने इस राष्ट्र का दर्शन क्या है, अपने इस राष्ट्र की फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी शब्द दर्शन के समानार्थी नहीं है, फिर भी समझने की दृष्टि से हमारे राष्ट्र का इतिहास क्या है, हमारे राष्ट्र की परंपरा क्या है, राष्ट्र का वैशिष्ट्य क्या है, हमारे राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, हमारे राष्ट्र की विश्व जगत में विशेषता क्या है, और हमारे राष्ट्र की विश्व दृष्टि से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वैश्विक जागतिक दाय रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आश्चर्य की बात, संविधान निर्माताओं ने इस मौलिक विषय पर विचार करना उचित ही नहीं समझा। भारत एक राष्ट्र, इतना तो लिखा, इंडिया ए नेशन, इतना तो लिखा, बस इसके बारे में कानून और लॉ और ये अधिकार वो अधिकार, विधानसभा लोकसभा, ये कोड वो आर्टिकल, सब विषय में उन्होंने लिखा है। राष्ट्र का दर्शन नहीं है, ये किसके लिए है, ये भारत है क्या, भारत कब अस्तित्व में आया, इसकी परंपरा क्या है, विशेषता क्या है, लीगेसी क्या है, हेरिटेज क्या है। शांत, ये बड़ा आश्चर्यजनक सत्य है। डॉक्टर संपूर्णानंद बहुत विद्वान हो गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शिक्षाविद थे। वे शिक्षा के बारे में एक बड़ा सुंदर लेख लिखते हैं और कई समितियों के भी अध्यक्ष रहे। एक इमोशनल नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी थी, उसके वे अध्यक्ष थे। शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव केंद्र सरकार को दे देते हुए लिखते हैं, इस देश में शिक्षा का कोई दर्शन नहीं है। शिक्षा का दर्शन क्या होगा, वे लिखते राष्ट्र का ही कोई दर्शन नहीं है। वे लिखते हैं संविधान सभा के लोगों को इसकी फुर्सत ही नहीं थी, उनको कोई दिशा ही नहीं थी, क्या था भगवान जाने। ये राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र का ही दर्शन नहीं तो विद्यार्थियों के सामने क्या दर्शन, क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य वे रखेंगे। एक रडरलेस बोट की तरह विद्यार्थी भटकता है, उसका गंतव्य क्या है, दिशा क्या है, कुछ पता नहीं। और इसलिए एक पहला एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारे राष्ट्र का दर्शन क्या है, हु वी आर, हम कौन हैं। क्या कारवां आते गए हिंदुस्तान बसता चला गया, ये है क्या 15 अगस्त 1947 को इस भारत राष्ट्र का जन्म हुआ, ये है, या 10 और 20 हजार साल पुरानी हमारी कोई परंपरा है, हमारी कोई मान्यता है, हमारी कोई विशेषता है, हमारी कोई आत्मा है। आश्चर्य की बात, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ये घोर चिंता की बात है। जैसे बताया, पश्चिम का जो नेशन है वो राष्ट्र नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन फिर भी पश्चिम में जो राष्ट्र या जो नेशन का है, ये खड़े हुए उनका आधार क्या है। जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, हिस्ट्री के लोग अच्छे से जानते हैं, मैं उस विषय में ज्यादा गंभीरता से नहीं जाऊंगा, लेकिन पश्चिम के जो नेशंस हैं उसका आधार या तो लैंग्वेज था, या रिलीजन था, या ट्राइब था, या क्लैन था, या शक्ति थी, या इकोनॉमिक एस्पेक्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं। एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी के साथ रह नहीं सकता है। आयरलैंड और इंग्लैंड साथ नहीं रह सकता, यूके और आयरलैंड में झगड़ा है, देखिए ना। आयरिश जो है अलग है, यूके वाला अलग है, जर्मन अलग है, फ्रांस अलग है, पुर्तगाल अलग है, स्पेन अलग है। एक रिलीजन होने के बाद भी दो भाषा के लोग रह नहीं पाते। एक्सट्रीम इंटॉलरेंस, अत्यंत असहिष्णुता जो है वो वहां पैदा होती है। अभी देख रहे हैं सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है। थोड़े से सुन्नी थोड़े से शिया रह नहीं सकते। तो सद्दाम साहब थे तो उन्होंने कुर्दों के साथ क्या व्यवहार किया, दूसरे शिया लोग आ गए तो सुन्नी लोग क्या कर रहे हैं। दोनों इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन दोनों के सब सेक्ट अलग है। एक रिलीजन होते हुए भी तो सब रिलीजन एक तरह से अलग हो गया, मिलकर के बैठ नहीं सकते। उसमें से जो पश्चिम का राष्ट्र है, या हम राष्ट्र ना कहें, वो नेशंस खड़े हुए हैं। कैसे लिथुआनिया अलग हो गया, कैसे कजाक अलग हो गए, कैसे उज्बेकिस्तान अलग हो गया, कैसे यूक्रेन अलग हुआ, यूएसएसआर में क्यों अलग हुआ। पश्चिम के लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे 15 अगस्त 1947 के बाद ये देश बिखर जाएगा,
कैसे बिखर जाएगा? हमारे राष्ट्र को समझते ही नहीं है। एक जिला भी इस देश में से अलग नहीं हुआ 47 से लेकर आज तक। हमारा जो राष्ट्र का दर्शन है पश्चिम के नेशन से न प्रभावित है, न उनसे किसी प्रकार से इंस्पायर्ड है, न उनको देख करके विकसित हुआ यह राष्ट्र दर्शन हजारों वर्ष पुराना। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक भी नहीं है, और इसलिए इसकी अवधारणा बहुत अलग है। उसको समझने की आवश्यकता है। भारत राष्ट्र है क्या? अब मैं आपके सामने एक छोटे से एक 2-3 उदाहरण देता हूं। ईसा पूर्व 300 वर्ष पूर्व एक बड़ा भारी ग्रीक व्यक्ति आता है भारत में दूत बन करके। धीरे धीरे वो तो भारत में रम गया। फिर दूसरा एक ग्रीक दूत आया, वो विदिशा में आ गया, उसका नाम हेलियोडोरस है, वो भारत में रम गया। उसका एक बड़ा भारी स्टोन पिलर विदिशा में बेस नगर में लगा हुआ है, उसमें सुंदर भाषा में लिखा है, अभिलेख है, ईसा पूर्व का है। वो लिखता है, मैं हेलियोडोरस ग्रीक हूं, लेकिन यहां आकर के परम भागवत वैष्णव हो गया। क्रमांक 2, उस समय जो शक आए उसमें जयदामन है, जयवर्मन है, बाकी लोग सब शैव हो गए। क्रमांक 3, ये कनिष्क जो है बड़ा क्रूर बर्बर है, ये बौद्ध हो गया। बड़ा क्रूर है, मिहिर कुल है, वो कश्मीर में जाता है, हूण है, बहुत अत्याचार करता है, शांत हो गया, बौद्ध हो गया। कुदल कैट फिसस है, ये बौद्ध हो गया। विम कैट फिसस है, ये तो शैव हो गया। लंबी परंपरा। एक इसमें से एक प्रश्न खड़ा होता है। ईसा पूर्व 300 से लेकर के और 7वीं शताब्दी तक हजारों लाखों की संख्या में विजेता के रूप में ग्रीक अर्थात यवन लोग, ये शक, ये सीथियन लोग, ये हूण और कुषाण लोग भारत में आए। ये बर्बर थे, लेकिन शक्तिशाली थे। ये विजेता के रूप में भी आए थे। बड़ा भारी साम्राज्य भारत में इन्होंने जीत लिया था। ये मगध तक गए थे, उज्जैन तक गए थे, मालवा, पूरा उत्तरी भारत इनके आधिपत्य में आ गया। ये जीते हुए विजयी लोग थे। कौन बात ऐसी थी ये भारत की संस्कृति में विलीन हो गए? न कोई शक है आज, न हूण है, न कुषाण है, न कोई सीथियन है। कौन सी परंपरा थी, कौन सा ऐसा भाव था, कौन सा वो दर्शन था जो इनको एसिमिलेट कर लिया? इतिहासकारों को इसके ऊपर शोध को लिए समय नहीं है। वो इसी बात में लगे हुए हिंदू राष्ट्र कैसे होगा। अरे हिंदू राष्ट्र ही था ये। इसकी जो सर्वजन समन्वयात्मिका प्रज्ञा थी वो बड़ी विलक्षण थी। सर्व समन्वयात्मिका बुद्धि थी, ये दुनिया में अनपैरेलल थी। हारा हुआ समाज जीते हुए समाज को कैसे पचा गया, दुनिया का आश्चर्य था। ये हिंदू राष्ट्र था। शब्द हिंदू दोनों प्रचलित नहीं था, हमको इस शब्द की जरूरत भी नहीं थी। कोई शैव था, कोई वैष्णव था, कोई बौद्ध था, कोई जैन था, ऐसे शब्द सारे देश भर में थे। लेकिन अपना देश, जैसे मैंने बताया ना, किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर पचा पाने का सामर्थ्य रखता था, वो दर्शन रखता था। वो दर्शन क्या था? वो दर्शन हिंदू राष्ट्र का था। नाम उसको कोई सा दे दीजिए, भारतीय दे दीजिए, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। फिर एक काल ऐसा आया जिसमें एक शत्रु ऐसा लगा जिसको ये समाज पचा नहीं पाया। वो एक्सट्रीम इंटॉलरेंट था। वो एक संकल्प लेकर के आया था, अपने मत में ही सबको बदल देने का उसका संकल्प दृढ़ था। भारतवासियों के लिए ये अजीब था, ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो हरेक के लिए शत्रु था। वो जैनियों के लिए भी शत्रु था, बौद्धों के लिए भी शत्रु था, शैव और वैष्णवों के लिए भी शत्रु था। वे चाहे वे किसी भी मत के मानने वाले थे नहीं थे, वे सबको परावर्तित करके अपने संप्रदाय में लाने के लिए कृत संकल्पित था। वो मुसलमान था, वो इस्लाम था। ये सारा का सारा समाज परेशान हो गया। हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है? वो कॉमन एनिमी है। कुछ इतिहासकारों का मत है, सहमत होना नहीं होना सबकी इच्छा अलग है, मैं नहीं कहता वो सच है। कुछ इतिहासकारों का मत है ये जो आइडेंटिटी हम कौन, उसमें से हिंदू शब्द तेजी से प्रचलित हुआ, पैदा नहीं हुआ। वे तो मुसलमान, इस्लाम, हम कौन? हम हिंदू। इसलिए सारा मिला करके पूरा समाज देश का धीरे 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 अपने आप को हिंदू कहने लगा।
मानिए मत मानिए, उसको इसकी आवश्यकता नहीं। एक चर्चा, समय आगे बढ़ा, देश पराधीन हो गया। 600-700 वर्षों की बड़ी पराधीनता इस देश ने सहन करी। ग्रियर्सन और बर्नेट नाम के दो बड़े लेखक हैं, हम में से जो लोग जानते हो उनको जानते होंगे। और ग्रियर्सन बर्नेट लिखता है, दोनों लिखते हैं कि कौन सी ऐसी बात थी 600-700 साल में लगातार हारे हुए पराजित इस समाज को जागृत रखे हुए थी। कोई बात तो थी। दोनों लिखते हैं कौन बात ऐसी थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात, पंजाब, सिंध से लेकर के आसाम के जंगलों तक, शहरों और गांवों में वो अलग जगा रहे थे और किसी भी प्रकार से इस राष्ट्र को मरने नहीं दे रहे थे। उसने जो उसने विशेषण यूज किया, प्रयोग में लाया है, उसने कहा है बिजली की चमक की तरह उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक देश के हर राज्य में, हर भाषा में ऐसे लोग थे जो राष्ट्र को जागृत रख रहे थे। वे कौन थे? वो नानक था, कबीर था, रैदास था, चैतन्य था, ज्ञानेश्वर था, वो तुकाराम था, नामदेव था, आसाम का शंकर देव था, दामोदर देव था, कर्नाटक का बसवेश्वर था, कम्मन, सारे देश में थे और ये हजारों थे, हर भाषा में थे, ये पॉलिटिकल नहीं थे। ये क्या थे? तो ग्रियर्सन बर्नेट लिखता है और बोलते ही कौन थे, समझ में नहीं आ रहा कौन संचालित कर रहा था इसको। राजा तो समाप्त था, सेना तो थी नहीं, मंदिर भी लगभग ध्वस्त थे, प्रशासन हिंदुओं के हाथ में नहीं था, लेकिन राष्ट्र का जागरण जारी था, राष्ट्र जिंदा था, राष्ट्र मरा नहीं था। ये क्या था? अब मैं पूछना चाहता हूं, वंदे मातरम का एक शब्द सारे देश को कैसे इंस्पायर करता है? क्या कारण है? वंदे मातरम ये आजादी की लड़ाई नहीं थी केवल, वंदे मातरम एक आध्यात्मिक समर्पण था। एक शब्द के अंदर ऐसा जादू कैसे आ गया? बदले में कुछ मांगते नहीं थे लड़के, वंदे मातरम बोलते थे और कूद जाते थे आगे, न भविष्य देखते थे, न वर्तमान देखते थे। कौन सी चिंगारी ऐसी थी एक शब्द के अंदर हजारों लाखों लोगों के अंदर कुछ भी समर्पित करने के लिए आगे बढ़ा देती थी? अध्यात्म था भारत का, तो हजारों साल से चला आ रहा था, यह अध्यात्म था। वंदे मातरम पॉलिटिकल नहीं था, वंदे मातरम एक आध्यात्मिक आह्वान था जो इस देश की नस नस में हजारों साल से बैठा था। जरा सी माचिस की तीली लगी, हजारों लाखों लोग आगे बढ़ गए। ये क्या था? अरविंद लिखते हैं ये हिंदू राष्ट्र का एक संकल्प था, प्राण था। जब उसने देखा ये हमारा प्राण है, सारा देश खड़ा हो जाता था इसके पीछे। इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन फिर हम लोग अंत में आते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसके मूल मौलिक सिद्धांत क्या है। ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए, कुछ प्रैक्टिकल बताई, घटनाएं बताई। मौलिक सिद्धांत मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, हालांकि कठिन काम है। नंबर 1, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति ये बात को जानता, मानता, स्वीकार करता है कि सारा समाज एक है, सारा समाज एक है। ये अपने देश में एक विशेष बात है। ये डिवीजन नहीं चाहता, डिवीजन को मानता भी नहीं है। हम और वे ये नहीं मानता, हम सब। आश्चर्य की बात ऐसी है, भारत में कोई भी प्रार्थना सिंगुलर में नहीं की गई थी। भारत में कोई भी प्रार्थना वैदिक काल से लेकर के पौराणिक काल तक ये सबके लिए की गई थी। और ये जो वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये क्या है? ये डिविजिव नहीं है, बंटवारा नहीं, हम और तुम नहीं, हम सुखी रहो तुम दुखी रहो, हम स्वर्ग में जाएंगे तुम नरक में जाओगे, हमको जन्नत तुमको दोजख, ये नहीं है। इस देश का कोई भी संप्रदाय, कोई भी मत इसके विपरीत नहीं जा सकता। कोई भी मत ये नहीं कह सकता नानकपंथी ये स्वर्ग में जाएंगे, नानकपंथी जो नहीं है ये नरक में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सब जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये इस देश का फंडामेंटल मामला है, बेसिक मौलिक बात है। और इसको काटने वाला कोई भी मत, संप्रदाय, दर्शन भारत में वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो पैदा ही नहीं हो सकता। अर्थात ये विभाजनकारी नहीं, मेरे मत मानने वाले लोग ये घेरे में बारे में ये अच्छे, बाकी बाड़े के बाहर, घेरे के बाहर लोग ये पापी। ये दर्शन इस देश का नहीं है। इस देश का दर्शन है सब,
वो अमेरिका में रहने वाला है कि कहीं रहने वाला है, सब। और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी के साथ वैर नहीं रखना तू। सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित की जो बात करता है वही मेरा भक्त हो सकता है। ये नहीं मैं केवल अपने साम्राज्य की, नहीं ऐसा नहीं, मैं अपने देश की, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये सर्वजन समन्वय जो है इसमें बड़ा भारी एक भाव है, एकात्म बोध है। इसे भारत के दर्शन का ये पहला मौलिक सिद्धांत है। हमारा दर्शन किसी भी प्रकार से डिविजिव नहीं है। अपने लिए चिंतन करने वाला, केवल अपने लिए चिंतन करने वाला वो अभारतीय है। चाणक्य जो है वो लिखता है अर्थात उसमें छोटी सी लाइन लिखता है, मौलिक रूप से सैद्धांतिक दृष्टि से पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। पृथिव्याः, सारी पृथ्वी के लाभ की पालना जिस शास्त्र से होती है वो अर्थशास्त्र है। पृथिव्याः लाभ पालनोपाय, ये मगध का है, बोल देता था मगध साम्राज्य के लोगों के आर्थिक उन्नयन की हम जो चर्चा करते हैं, अर्थ ये नहीं किया। सारी पृथ्वी का, उसमें उनके शत्रु भी होंगे, डिविजिव नहीं है, विभाजनकारी नहीं, मैं और तेरे नहीं, मेरे मत वाले विपरीत मत वाले, ये बिल्कुल नहीं। मौलिक सिद्धांत एक यह इस देश का है, और इसलिए इस देश के लोगों ने कभी किसी को स्लेव नहीं बनाया, गुलाम नहीं बनाया। गुलाम बना कर, बंधक बना करके लोगों को बाजार में बेचने का काम इस देश में कभी नहीं हुआ। दूसरे देशों को जाकर के लूटना इस देश ने कभी नहीं किया। क्यों? जिनको लूटेंगे वे अपने ही हैं, इनको गुलाम बनाएंगे, स्लेव बनाएंगे, और स्लेव बना करके दुनिया में बेचेंगे, वे कौन है? अपने ही हैं। ये मौलिक सिद्धांत था। ऋग्वेद का जो पहला ग्रंथ है सारे विश्व में, उसने दूसरा सिद्धांत हमारे संस्कृति के, देश के, राष्ट्र के बिल्कुल बाहर के तोरण द्वार पर लगा करके टांग दिया। क्या? एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। जिस ऋषि ने इसको दिया होगा उसकी बुद्धि और हृदय को हम लाख बार प्रणाम करें तो भी शायद वो हमारी कृतज्ञता अधूरी रह जाएगी। ऐसा बैनर टांग दिया कि इसको काटने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं हुई। कोई पंथ आया, पंथ चला गया, ऋग्वेद का ऋषि लिख करके चला गया, फाइनल वर्डिक्ट, अल्टीमेट ट्रुथ इज वन एंड वन ओनली। कोई सा भी रास्ता आइए, आइए जाइए, इसने सारे कलुष खत्म कर दिए, एक्सट्रीम एक्सेप्टेबिलिटी इसने ला दी, और हिंदुओं के हृदय को इतना विस्तीर्ण, इतना विशाल कर दिया, जिसमें लाखों लाखों विचार समाहित हो सकते थे। हिंदुओं का आंगन इतना बड़ा हो गया, कोई भी आकर के बस सकता था। और इसीलिए हिंदुओं ने कहा तो मुसलमान आए व्यापार करने के लिए, उनकी मस्जिद बनाने को जमीनें भारत के हिंदू राजाओं ने दी। जब वो जेवियर वगैरह आए, उनको चर्च बनाने की जमीनें हमने दी। यहूदी आए, उनको ठहराया हमने। जब पर्शियंस आए, उनको ठहराया हमने। वे हमारे मत के नहीं थे, इस देश की भूमि के विचार के वे लोग नहीं थे। लेकिन सत्य एक ही है, हमको यही ध्यान में था, वे मस्जिद में रह करके भी यही बात बोलेंगे, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। ये मौलिक सिद्धांत इस देश का है। क्या इस देश का कोई पंथ ऐसा पैदा हुआ जो कहता हो हम इसको नहीं मानते? आप आश्चर्य करेंगे, एक भी नहीं। और मुझको तो और ज्यादा आश्चर्य उस समय हुआ जब मैंने आसाम की 42 जनजातियों की कॉन्फ्रेंस में यह प्रश्न सामने रखा, क्या हम में से कोई जनजाति है ऐसी जो दूसरी जनजाति की पूजा पद्धति को रिजेक्ट करती हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं। दूसरी पूजा पद्धति के बारे में कुछ है ध्यान धारणा रखते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं। क्या दूसरे की पूजा पद्धति वालों को ला करके अपने पूजा पद्धति वालों का नंबर बढ़ाने का कोशिश करते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आश्चर्यजनक सत्य मुझको बताया, 222 जनजातियों में से आज तक सैकड़ों साल के इतिहास में एक भी जनजाति ने एक भी प्रयत्न ऐसा नहीं किया कि दूसरी जनजाति के व्यक्ति को ला करके अपने पूजा वालों की संख्या बढ़ा दे। नहीं नहीं, उनका भी सत्य भाई साहब, उनका भी अच्छा है। दिमासा कहता है नागा भी अच्छा है, नागा कहता है कार्बी भी अच्छा है, कार्बी कहता है आदि भी अच्छा है, आदि कहता है आपातानी भी अच्छा है, आपातानी कहता है मिजो भी अच्छा है। कितनी आश्चर्यजनक बात थी।
इस संदेश को कौन लेकर के उन निरक्षर वनवासी लोगों के पास गया होगा? ये कैसे आया होगा? मैंने उनसे पूछा, आप पूजा में क्या मांगते हैं? हम अपने जानवरों के बारे में अच्छा कहते हैं, हमारे जानवर अच्छे रहे। और क्या मांगते हैं? हमारी फसल अच्छी रहे, हमारे गांव के सब लोग अच्छे रहे। और क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं सारे दूसरे गांव के लोग भी अच्छे रहे। और क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं दुनिया भर के सब लोग अच्छे से रहे। कितना सुंदर दर्शन, कैसे पहुंच गया? ये हिंदू राष्ट्र उन वनवासी क्षेत्रों में कैसे पहुंचा? यह आश्चर्य की बात है। कौन लेके गया होगा? वे निरक्षर है बेचारे, वे तो वेद गीता रामायण नहीं पढ़े, फिर दर्शन वहां पहुंचा। और इसलिए पहली बात, हम डिविजिव नहीं है, हम विभाजनकारी नहीं है, हम सर्वजन समावेशी है और हम सबके विचारों को सम्मान देने वाले हैं। ये मौलिक सिद्धांत इस देश के हैं। इस देश का एक मौलिक प्रवाह है और इस बात पर हमारा पूरा देश एकमत है। आप तमिलनाडु में चले जाइए ना, वहां के लोगों से पूछिए, यही बात बोलेगा। बिल्कुल सबकी पूजा पद्धति के बारे में सम्मान करेगा, सबके विचारों के बारे में सम्मान करेगा और सबके सुख की कामना और कल्पना करेगा। इसको हिंदू शब्द दीजिए, भारतीय शब्द दीजिए, मत दीजिए, लेकिन देश का मौलिक प्रवाह है, इस देश का ये मौलिक सिद्धांत है और ये हम लोगों ने बहुत गहराई के साथ इस देश में देखा बैठला है। हम कह सकते हैं हमारा यह सिद्धांत भारतीय है, हम कह सकते हैं हमारा यह सिद्धांत वैश्विक है। हम वैश्विक होते हुए भी भारतीय हैं और भारतीय होते हुए भी हम वैश्विक है। और इसलिए हमारा ये सिद्धांत राजाओं और राज्य की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था। हमारा सिद्धांत को ले जाने वाले कोई सैनिक, सेनापति या ये बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े युद्ध ये नहीं थे। ये सिद्धांत या दर्शन किस प्रकार से लोगों के पास पहुंचा, ये दूसरी कहानी है। और इसलिए जो पश्चिम के नेशंस हैं, उनके पीछे सेना है, उनके पीछे सेनापति है, पीछे कोई राजा है, युद्ध है, लड़ाई है, साम्राज्य है। उसमें से पैदा हुआ एक शासन, प्रशासन और एक नेशन है। भारत को किसने बनाया? कौन सी सेना चली थी? भारत को बनाने वाले कौन लोग थे जो साम्राज्य स्थापित करके भारत को नहीं, ऐसा नहीं था। हजारों राजा हो गए, लेकिन राष्ट्र का मौलिक सिद्धांत एक था। और इसलिए इस मौलिक सिद्धांत में कर्म कांड है, तीर्थ है, या पुस्तक है, कोई ग्रंथ है, या कोई उपदेशक है, या उपदेश है, कथा है, कीर्तन है, ये सारा बाह्य रूप है, ये तो बाहर का है। ये परिवर्तनीय है, ये ऐच्छिक है, मानिए मत मानिए। मौलिक सिद्धांत अपरिवर्तनीय है, उनमें कोई भी परिवर्तन किसी को स्वीकार नहीं है और जन्म से है। अंत में मैं बताना चाहता हूं, इस दर्शन का आधार आध्यात्मिक है, न पॉलिटिकल है, न इकोनॉमिक है, न साम्राज्यवादी सेनाओं का है, न संविधानों से राष्ट्र बना था। ये राष्ट्र दर्शन निर्माण हुआ था अध्यात्म से। अध्यात्म को लेकर के इस राष्ट्र में इतना भारी गहराई तक ये बैठता चला गया, लोगों के मन में गहराई से बैठता चला गया। लोगों ने इसको स्वीकार किया, लोगों ने इसको माना। सबके अंदर की जो आत्मा है परमात्मा का एक अंश है और इसलिए हमारा जो भगवान है, इस देश के जो मानने वाले लोगों का भगवान है, उनका एक बेसिक कंसेप्ट है, एक मौलिक दर्शन है, मौलिक चिंतन है। परमात्मा सर्वव्यापी हमारे सबके अंदर समान रूप से विराजमान है। हमारा गॉड या हमारा अल्लाह सातवें आसमान पर नहीं। अगर मैं कहूं मेरा नाम अल्लाह है तो मुझको सजाए मौत मिलेगी, आपको मालूम है? अगर कोई मुसलमान अपने बच्चे का नाम अल्लाह रख दे तो मुस्लिम कानून से उसको मृत्युदंड मिलेगा। अल्लाह के साथ भागीदारी, ये शिरकत करना पाप है। वो अच्छा है बुरा है, हम इस विषय में नहीं जाते। भारत का दर्शन थोड़ा दूसरा है। इस भारत के आध्यात्मिक दर्शन ने उसी आत्मा को सबके अंदर पाया जो उसके अंदर थी और इसलिए हम और तुम, हम और वे, ये सब और वे सब अलग है ही नहीं। इसलिए इतना सुंदर गहरा एकात्म बोध पैदा कर दिया और हजारों पीढ़ियों से इतना गहरा बैठ गया।
गांव के किसी घास काटने वाले किसी छोटे सामान्य व्यक्ति से आप पूछे भगवान कहाँ है, कहेगा बेटा भगवान मेरे अंदर भी है, भगवान तेरे अंदर भी है, भगवान सर्वत्र है, बता देगा। कर्म फल कैसा होता है बता देगा, अच्छे काम का अच्छा परिणाम, बुरे काम का बुरा परिणाम वो बता देगा। 2 घंटा घंटी बजाने से बेटा कुछ होने वाला नहीं है, कर्म अच्छे करो। ये मौलिक चिंतन है। मैंने बताया ना, कर्म कांड ये बाह्य है, बाहर का है, परिवर्तनीय है, ऐच्छिक है। लेकिन राष्ट्र का मौलिक चिंतन दर्शन जो है वो सैद्धांतिक है, वो व्यवहारिक है। और इसलिए राष्ट्र ने पूजा पद्धति की छूट सबको दे दी, प्रश्न पूछने की छूट सबको दे दी, कोई ग्रंथ मानने न मानने की छूट सबको दे दी। अलग प्रकार का राष्ट्र दर्शन यहां विकसित हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा परंपरा से हजारों साल से चला आ रहा है वही राष्ट्र दर्शन मौलिक है। हम शब्द से हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, शब्द से भारतीय भी बोल सकते हैं, लेकिन भ्रम उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें वे लोग जो ये कहेंगे ये काफिर है, उन काफिरों को यहाँ लाने का दायित्व तो हमारे को अल्लाह ने दिया है, कैसे भी लाओ। इनके मंदिर तोड़ने से हमको तो फलानी पदवी मिलेगी, हम ये कहलाएंगे और वो कहलाएंगे। ये दर्शन भारत का नहीं था। और इसलिए मौलिक सिद्धांत वे कौन है? मदर टेरेसा यहाँ है या पोप यहाँ आते थे, वो मदर टेरेसा के साथ रह करके पोप साहब क्या बोलते थे? देखो क्या दुर्भाग्य है, ये लोग काली की पूजा करते करते अंधकार के गर्त में जा रहे हैं। ये अंधकार में जा रहे काली के इन भक्तों को निकाल करके लाना प्रकाश में, ये हमारा एक बड़ा दायित्व है। ऐसा बोलने की हिम्मत भारत में है। अरे काली की पूजा कर रहे हैं, हमने उनको छूट दी है, हमने नहीं दी, भगवान ने छूट दिया। काली की पूजा करो, देवी की करो, करो मत करो, लेकिन काली की पूजा करने वाले पापी हैं। और जब तक वे यहां नहीं आएंगे जीसस के चरणों में, तब तक उनका उद्धार होने वाला नहीं है। ये कौन सा दर्शन है, कौन सी फिलोसफी है? हम नहीं मानते, ठीक है। हम ये भी नहीं मानते कि भगवान या गॉड कोई है। इतना अज्ञानी है क्या कि 4 प्रकार की पूजा पद्धति को नहीं समझ पाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना इंटॉलरेंट बिहेवियर होने के कारण से दुनिया में कितना अत्याचार किया है, वो उनका दर्शन है, वो उनका फिलॉसफी है। उसके आधार पर उन्होंने अपने अपने नेशंस बनाए हैं। एक्सट्रीम इंटॉलरेंस उनकी जड़ में है। वो भाषा को लेकर झगड़ा करेंगे, रिलीजन को लेकर झगड़ा करेंगे, आर्थिक मुद्दों पर झगड़ा करेंगे, और दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रेम, सहानुभूति, दया, श्रद्धा, ममता, करुणा, इसका लेश मात्र भी देखने को कई बार नहीं मिलता। चाइना में लोग गए, 2 बार जो ओपियम वार हुआ फ्रांस के और इंग्लैंड के लोगों ने, वहां के लोगों को जबरदस्ती हरा करके अफीम बिक्री करके अफीम के नशे में डाला, पैसा लूटा। भारत के लोग भी चाइना में गए थे, उनकी हत्याएं हुई, लेकिन उन लोगों ने प्रेम का, दया का, करुणा का, बौद्ध मत का प्रचार किया। सैकड़ों लोग मरे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। तिब्बत में गए, मंगोलिया में गए, ये भारत का दर्शन वहां गया, दुनिया में गया। वो क्या था? वो हिंदू दर्शन था। इस देश की धरती से निकला था, प्रेम था, करुणा था, ममता थी और एकात्म भाव था। मैं समझता हूं डॉक्टर हेडगेवार ने इस हिंदू राष्ट्र को ठीक प्रकार से समझकर कहा, इसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यह मौलिक दर्शन है देश का। डॉक्टर हेडगेवार ने दिया ऐसा नहीं है, या अरविंद ने दिया, या विवेकानंद ने दिया, या मालवीय जी ने कहा, किसने नहीं कहा। तो इस राष्ट्र की गहराई में जाएगा, इसी दर्शन पर आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग भ्रम के कारण से अथवा स्वार्थ के कारण से या किसी डर के कारण से घालमेल करने की कोशिश करते हैं। उनका भी भला नहीं होता, दूसरों का भी भला नहीं होता। हाँ, इस देश में स्थान सबको है। सबका सम्मान करते हुए, अपनी अपनी पूजा पद्धतियों का पालन करते हुए, वे देश के मौलिक दर्शन का सम्मान करते हुए जिए। पूजा पद्धतियों का विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कैसे भी रहे, मौलिक दर्शन बदल नहीं सकता इस देश का। और इसलिए आज हम देखते हैं डॉक्टर हेडगेवार कोई बड़े विख्यात व्यक्ति नहीं थे, बड़े भारी वे लेखक भी नहीं थे, बड़े भारी संपत्ति वाले ऐसे व्यक्ति भी नहीं थे, लेकिन कोई तो उन्होंने ऐसा विचार रखा जिसको लेकर के आज 85 लाख लोग खड़ा हो जाते हैं। क्या कारण था? कोई झूठी बात,
या किसी अपप्रचार से प्रसिद्धि पा करके या किसी को बहका करके भ्रम में डालकर कुछ समय तक चलाया जा सकता है। तब देश के लाखों की संख्या में प्रोफेसर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, इस संघ के विराट आंदोलन के साथ जुड़ा है, न भ्रम के कारण से न स्वार्थ के कारण से, उस सनातन सत्य को समझ करके निष्ठा के साथ बढ़ रहा है। इसलिए उससे लड़ने वाले लोग या तो अज्ञानवश आक्रमण करते, लड़ते झगड़ते, या स्वार्थवश। नेहरू जी ने एक समय कहा था, आई विल नॉट अलाउ an inch of land of this nation for this भगवा झंडा। I will not allow a single inch of land। उनकी कृपा से राष्ट्र खड़ा हुआ नहीं है। उनको कितना संघ समझ में आया मैं नहीं जानता, कितना राष्ट्र समझ में आया मैं नहीं जानता, लेकिन आज उनकी बात केवल एक पुस्तक में एक वाक्य की तरह लिखी है। देश में लाखों की संख्या में स्वयंसेवक खड़े हैं, इस राष्ट्र दर्शन को लेकर के खड़े हैं। मैं समझता हूं इस मौलिक राष्ट्र दर्शन को हम लोग ठीक प्रकार से समझते हैं, अच्छे प्रकार से समझते हैं। आप सभी लोग पहले से संघ के विषय के जानकार बंधु हैं। मैंने तो केवल उस सारी बातों को पुनरावृत्ति मात्र की है। आप सभी ने मुझको बुलाया, इसके बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। अब अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर कपिल कपूर जी को आमंत्रित करूंगा वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। प्रोफेसर कपिल कपूर। माननीय कृष्ण गोपाल जी और सभा में बैठे वरिष्ठ विद्वान और सज्जन, इतना ओजस्वी वक्तव्य कृष्ण गोपाल जी ने दिया और इस देश के मूल मंत्र जो हैं उनको मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो किसी को ज़्यादा इतने साफ ढंग से कहते बोलते सुना नहीं। सुनने में बातें ऐसा लगता है कि ये ठीक है और ये हम जानते हैं और ग्राह्य भी है, परंतु है बड़ी कठिन। ये पूरे समाज में, पूरे देश में लोगों का एक चिंतन बनना, ऐसा जैसा कृष्ण गोपाल जी बता रहे थे, उसमें इन्होंने 2-3 चीजें बड़ी सुंदर बताई हैं जिनको थोड़ा सा मैं उसी को रिपीट करूंगा। एक इन्होंने कहा कि हिंदुओं ने कभी स्लेव्स नहीं बनाए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए 1865 तक अमेरिका, जब वो अब्राहम लिंकन ने अबॉलिश की स्लेवरी, जहाज भर के लोगों को लाते थे और अमेरिका में, यूरोप में स्लेव्स बेचे जाते थे। और हमारे देश से भी रिकॉर्ड है ये लोगों को पकड़ के, हर उम्र के लोगों को, लेडीज को भी, जेंटलमैन को भी पकड़ के सेंट्रल एशिया की मार्केट्स में बेचा जाता था और उनको बांध के ले जाते थे, क्योंकि ये गर्म देश है। तो ये वो बेचारे हारे हुए लोग होते थे, तो पहाड़ों से ले जाते थे। तो पहाड़ इतने ठंडे थे कि आधे मर जाते थे, इसीलिए उस पहाड़ का नाम पड़ा हिंदू कुश। हिंदुओं को मारने वाला, मर जाते थे। अभी भी उज़्बेकिस्तान में आपको रिकॉर्ड मिलता है कि यंग मैन कितने का बिकता था हिंदू, ओल्ड कितने का बिकता था। एक कृष्ण गोपाल जी, एक ग्रीक सिसिलियस डियोडोरस आया था। नहीं सर, सिसिलियस डियोडोरस, इसको मेगास्थनीज ने कोट किया है। उसने कहा कि ये देश बड़ा अद्भुत है, यहाँ के लोगों का एक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दास नहीं हो सकता। ये 300 BC की बात, 300 कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का दास नहीं हो सकता। और उसके सामने पूरी जो इन्होंने परंपरा बताई उनकी, पूरे रेड इंडियंस को सिफिलिस की बीमारी से खत्म कर दिया। और मैक्सिकन 37 मिलियन होते थे, 37 मिलियन, अब 1 मिलियन है। 36 मिलियन मैक्सिकन्स को खत्म कर दिया। अपने को जो इन्होंने बताया, जो भगवद गीता का इन्होंने श्लोक बताया, दूसरों को अपने में देखना, अपनों को दूसरे में देखना, क्योंकि वो उनका मूल सिद्धांत उस संस्कृति का, सभ्यता का नहीं रहा है। एक तो ये बात।
दूसरा इन्होंने कहा कि क्या था कि दास्ता रही 1000 साल की, 700 साल की, दमन रहा, आपके सारे जो लक्षण थे आपकी संस्कृति के उनको खत्म कर दिया। फिर भी एक ये जो जनमानस जागृत रहा और उसने अपनी मूलता को भूला नहीं। क्या कारण था? इन्होंने उसका इशारा भी किया कि हर जगह कोई ना कोई आता रहा, कोई व्यक्ति आता रहा। इन्होंने कईयों के नाम बताए। तो जैसे हम कई बार मोटे तौर पे सोचते हैं कि जब इस्लाम पहली बार आया नॉर्थ वेस्ट में, कश्मीर में, इसमें, और सूफी उनके साथ आए, सूफियों की बहुत तारीफ की जाती है और हमारे लोग बैठ के सूफियों के गाने सुनते हैं और सर हिलाते हैं बहुत ज़्यादा। पर हमारी माँ कहा करती थी कि जितना हिंदू धर्म का नुकसान सूफियों ने किया, राजाओं ने नहीं किया। वो धर्म परिवर्तन में सूफी ही ज़्यादा थे। पिटे पिटाए हिंदू दिन में शाम को अखाड़े उनके थे, सूफियों के डेरे थे, वहाँ जाते थे, थोड़ा संगीत सुनाते थे, थोड़ा गीत सुनाते थे, खाना खिलाते थे, मरम पट्टी करते थे और कहते थे क्यों इतना सहते हो, कबूल कर लो, एक ही है, तो इस्लाम अल्लाह कबूल करो। इससे कन्वर्जन होता था। तो उसमें उस वक़्त ढेर जगह अजमेर में, अजमेर राजा अज रघुवंश का, उसकी राजधानी थी वो। अजमेर में उनका आना, जो आजकल अजमेर जहाँ चदर चढ़ाई जाती है, वो बहुत शुरू में आए। और जैसे मिशनरीज पहले आते हैं, सूफी पहले आते थे, साथ आते थे, वो वहाँ बैठे थे। तो उसमें परिवर्तन इतना तेजी से, तो गुरु गोरखनाथ आए। अब गोरखनाथ जी एक है जिनके साथ पहली बार गुरु शब्द का प्रयोग हुआ, गुरु गोरखनाथ। आदि शंकराचार्य जी को गुरु शंकराचार्य जी नहीं कहा, पर गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया, उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम नाथ जोगियों, सूफियों की तरह, जहां जहां सूफियों की अड्डे थे वहां नाथ जोगियों के डेरे बने। जालंधर में, मुल्तान में, रोहतक इतना नजदीक है, अभी भी वहां एक बहुत बड़ा नाथ जोगियों का डेरा। और नाथ जोगी जो थे वो सन्यासी भी थे और योद्धा भी थे। और उन्होंने जहां जहां उनके थे वहां डेरे बनाए, ताकि जो हिंदू पिटाया हिंदू वो वहां जाए, कि उसकी जगह वहां जाए, तो उन्होंने उसको रोका। और फिर उन्होंने बाणी बनाई, बाणी संस्कृत में भी बनाई और अपनी भाषा में भी बनाई। इस तरह के लोग थे। इस तरह गोरखनाथ जी ने जो ज्ञान, क्योंकि जो सर कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति एक बौद्धिक संस्कृति है, आध्यात्मिक है, पर अध्यात्म बौद्धिक का उच्चतम, उसकी पराकाष्ठा अध्यात्म है। और ज्ञान, ये सैम पिट्रोडा जी ने कहा अब हम नॉलेज सोसाइटी बनाएंगे। हमारा देश तो ऋग्वेद के समय से नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान की ही सोसाइटी। और जैसे इन्होंने कहा किसी आम आदमी से बात करिए, वो दर्शन कोट करता है, वो उसको नहीं पता कि मैं कोई दर्शन की बात कर रहा हूँ। वो क्या भाई साहब, आपको किसने कहा कि गंगा मैली होगी? जब आप जो भी चीज आप साफ करते हैं जल से करते हैं, जो जल सबको साफ करता है वो मैला कैसे हो सकता है? वो तो मैल को ले जाता है। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कोई रिक्शा वाला सुनाता है, ये सुनाता है। हमारा जो ज्ञान था वो रम गया, सेडिमेंट हो गया है। और एक आम भारत के भारतीय जो है, उसकी जो सोचने की प्रक्रिया है उसका अंग बन गया ऐसे लोगों की वजह से। उन्होंने ज्ञान को, संस्कृत से ज्ञान को भाषाओं में डाल के, और कथा प्रवचन परंपरा से उन्होंने पूरी देश की मानसिकता को एक स्तर पर रखा और बदला। शंकराचार्य भी प्रवचन करते हैं गांव जाके, और चौमासे में अपने श्रृंगेरी मठ में जाके फिर ग्रंथों का निर्माण करते हैं। तो कथा पर जो आम लोगों की भाषा में जो प्रवचन करते थे, उससे
ये देश जो संस्कृति है, ये इसका जो राष्ट्र जो है वो एक सोच का राष्ट्र है, सोच का। मैं तो मानता हूँ कि अभी भी जो एक इलेक्शन हुई है अरुणाचल में, मोदी जी बोले कोई हिंदी नहीं जानता, वहां जाके बोले, वहां भी लोगों को बात समझ आई, और उधर से भी, वहां से लेके दक्षिण भारत तक पूरे देश की एक सोच प्रकट हुई है, अब भी हुई है। इसी तरह शंकराचार्य जब घूमे तो सारे भारतवासी अद्वैत हो गए, और आज तक भारतवासी अद्वैत है। महात्मा बुद्ध को निकाला नहीं यहाँ से, बौद्ध धर्म निकाला नहीं, हर भारतीय जो है उसके अंदर एक बौद्ध मत का एक प्रसार है, जो करुणा जो कह रहे हैं, अहिंसा जो कह रहे हैं कि प्राणियों के लिए हम अच्छाई, ये एक, और कर्म ज्ञान, धर्म ज्ञान में है कि धर्म कर्म में है, ये भी बहुत महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो उसको सबको जो जो अच्छे अच्छे लोगों ने हमें कहा, उसको जनमानस का एक सोचने का ढंग, जिसे आजकल प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहते हैं ना कंप्यूटर में, कि भारतीयों की एक प्लेटफॉर्म लैंग्वेज बनी रही है, वो हर एक आदमी में शेयर करते हैं। एक इन्होंने कहा कि देखिए ये आइडियाज हैव ऑलवेज मार्च्ड, विचार हमेशा इधर से पश्चिम की तरफ गए, और फौजें, आर्मी पश्चिम से इधर को आई है। हमारे फौजें बाहर नहीं गई, पर हमारे विचार बाहर गए, और हमारी जो इंपीरियलिज्म है, जो हमारा एम्पायर है, साम्राज्यवाद है, हमारा संस्कृत का साम्राज्य है, और संस्कृत का जो साम्राज्य बना, संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारे ज्ञान सारा संस्कृत भाषा में, वो पुरानी तमिल में और संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। तो हमारा जो साम्राज्य है, क्योंकि उसके पीछे फौज नहीं थी, फौज से नहीं बना, अंग्रेजी का साम्राज्य, स्पेनिश का साम्राज्य फौजों से बना, हमारा तो नहीं बना उससे, विचारों का साम्राज्य था। इसलिए जब हम कमजोर भी हो गए, जब हम गुलाम भी हो गए, तब भी हमारे विचारों का जो प्रभुत्व था साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, वो फिर भी चलता रहा। तो ये अलग है। जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने, बहुत कम लोग जानते हैं, 1993 में उन्होंने संस्कृत भाषा के केस में एक जजमेंट दी थी, और वो केस संस्कृत भाषा के ऊपर ही था, ये संस्कृत भाषा पढ़ाई जाए, ये संस्कृत भाषा के साथ साथ अरेबिक, पर्शियन, जर्मन, सबको चॉइस होना चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट कहती है। और मिलन बनर्जी जो एडवोकेट जनरल थे, वो उन्होंने केस फाइट किया। रंगनाथन जी कोई थे, जस्टिस थे, जिनको, रंगनाथन जी जो थे, वो जो चीफ जस्टिस थे, उनके पास केस लगा, उन्होंने केस सरदार जी को दे दिया। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने केस सरदार जी को दिया, क्योंकि सरदार जी ने बड़ी दलेरी से उसका फैसला किया। अगर वो पंडित जी खुद करते तो पता नहीं क्या करते। तो जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने कहा, उनका वो जजमेंट पढ़िए इंटरनेट में, उन्होंने कहा संस्कृत, जैसे अंगद ने रावण से कहा था ना कि क्या ये जो कदरी क्या केवल पेड़ है, गंगा क्या केवल नदी है, जस्टिस कुलदीप सिंह जी ने कहा संस्कृत क्या केवल भाषा है, संस्कृत हमारी सभ्यता की शब्दावली है, हमारी संस्कृति की शब्दावली है। और इसलिए संस्कृत को पढ़ाना, दूसरी भाषाओं को पढ़ाए बगैर संस्कृत को पढ़ाना सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है, ये उनकी जजमेंट थी। बाकी सरकारों ने उनको इग्नोर कर दिया और रिटायर होकर चंडीगढ़ चले गए। जब हमने बाद में कभी खोद के निकाला उनको, तो हम लेके आए, नहीं तो उनको किसी कमीशन का चेयरमैन नहीं बनाया। तो ये जो उन्होंने एक बात कही बड़ी सुंदर, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने केस लिया तो उनको लोगों ने कहा कि संस्कृत तो एक सांप्रदायिक भाषा है, हिंदुओं की भाषा है, आप इसको करेंगे तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो मैंने केस को लिया और 6 महीने पोस्टपोन कर दिया। मैंने 6 महीने में वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उसके बाद मैंने केस लगाया। और फिर उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनको ऑनर किया था, चंदन की माला डाली थी, प्रशस्ति दी थी।
उन्होंने कहा कि मैंने उनको ये कहा, भैया अब पहली बात तो ये कि संस्कृत हिंदुओं को भाषा कहना गलत है, इस देश की भाषा है। चलिए है भी तो भैया ये देश सेक्युलर इसलिए है कि जहां भी 10 लोग बैठते हैं उसमें 8 हिंदू होते हैं, नहीं तो ये सेक्युलर नहीं रहता। तो ये तो हमारे सर ने कहा कि हमारे ब्लड में है, सब एक, हम सब एक। हेडगेवार जी ने जो, मैं अभी आज सोच रहा था कि क्या बात है उनका अलग कैसे, देखिए वो जो समय था ना 1880s 1880 से लेके 1920-30 तक का, उसमें बड़े यहाँ प्रबुद्ध व्यक्ति हुए। उसमें 20-35 की उम्र में कई लोग थे, नेहरू थे, गांधी थे, जिन्ना थे, गोखले जी थे, ये सब, विवेकानंद जी थे, अरविंदो थे, इतने लोग थे। और दुर्दशा बहुत थी हिंदुओं की, जो एक कारण था दुर्दशा। कभी आप अगर स्वामी श्रद्धानंद जी का कभी आप देख पढ़े ना, तो वो दुर्दशा 1910-20 तक भी क्या रही वो समझ में आती है। मराठे हार गए, सिख हार गए, 57 की म्यूटनी खत्म हो गई, अंग्रेजों ने हमारी पाठशालाएं खत्म कर दी, तोल खत्म कर दिए, अंग्रेजी शिक्षा लगा दी, और हमारी कांग्रेस पार्टी भी एक विदेशी को ही बनानी पड़ी, ये हमारी हालत थी। सब भूल गए थे हम। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति जो उठे, क्या था, क्या करना चाहते थे, देश का उद्धार, जनता, यहाँ के लोगों का जो आत्मसम्मान था उसको वापस लाना। कैसे लाएंगे? 3 तरीके मिले इनको। कुछ बड़े क्रांतिकारी, कुछ तो क्रांतिकारी है, कुछ होम रूल मतलब कोऑपरेट करे गवर्नमेंट के साथ, उनको परसुएड करे कि भैया हिंदुस्तानियों को भी अफसर बनाओ, सिर्फ अंग्रेजों को ना बनाओ, गोखले जी वाली। और तीसरे थे स्वराज्य वाले, गांधी जी वाले, एजिटेशन करेंगे पर सीमाओं में करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से करेंगे। अब उसमें ये सब लोग वन टाइम और द अदर इन्वॉल्व रहे। तिलक जो थे क्रांतिकारी थे, पकड़े गए, 1908 से 14 तक जेल में रहे। 14 को जब छूटे तो बदल गए, क्रांतिकारी से उन्होंने अपना स्टांस बदला। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलके वॉर के टाइम पे भारतीयों को ब्रिटिश फौज ज्वाइन करने के लिए बहुत कोशिश की, मतलब वर्क किया। इसी तरह अरविंदो जी थे, अरविंदो जी 10 में, अरविंदो जी 8 में पकड़े गए, 2 साल रहे। उसके बाद अरविंदो जी जो थे वो क्रांति छोड़ के, या तो क्रांतिकारी मर गए, जतिन दास 76 साल की भूख हड़ताल की मर गए। और उनका एक भारतीय यंग जो यूथ था, जवान थे, उनकी आत्मा में असर पड़ा। पर क्रांतिकारी या तो मर गए या बदल गए, जैसे अरविंदो बदल गए। तो हेडगेवार जी भी तीनों में रहे, होम रूल में भी रहे, कांग्रेस के भी साथ रहे। पर 1920 बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है। 1920 में जिन्ना भी कांग्रेस छोड़ गए, अलग हो गए। और 1920 में हेडगेवार जी ने यह फैसला किया कि हमें अब कोई और तरीका निकालना है इनसे अलग। और उन्होंने ही जो काम किया जो दूसरों ने नहीं किया, जो शायद गोरखनाथ जी ने किया या गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, संगठन खड़ा करना। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी संगठन खड़ा किया, खालसा बनाया। गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय बनाया। तो जो संगठन खड़ा करना, ये हेडगेवार जी का मुख्य मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन था। कि एक व्यक्ति नहीं, जब उन्होंने कहा कि जब आप नहीं रहेंगे तो आपका कोई नाम नहीं लेगा, तो उन्होंने कहा इससे तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा नाम ना ले पर संगठन रहे। क्योंकि लोगों का उसमें अपने आना और लोगों का ज्यादा जरूरी है, बजाय कि एक नेता हो जिसके साथ आने जाने के साथ वो पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए। तो हेडगेवार जी का जो मुख्य मेरे विचार था कि आप इनका सारा जीवन देखिए। जिन्ना हिंदू 2-3 विषय थे। एक तो था तरीका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल के वायलेंस। दूसरा था हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन। हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन खिलाफत मूवमेंट से शुरू हुआ
उसके पहले जिन्ना भी कांग्रेस के साथ थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की फेवर में थे, सब लोग थे। पर खिलाफत में, खिलाफत खलीफा बगदाद का और मार काट हो गई हमारे यहाँ। खलीफा तो बगदाद का था, पर बाद में वो मूवमेंट 1922 में खत्म हो गई, पर उसका जो दुष्प्रभाव पड़ा हमारे पर, वो आज तक चलता आ रहा है। तब इन्होंने, हेडगेवार जी ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के लिए करना, उन्होंने कहा कि हिंदू अपनी दुर्दशा के लिए हिंदू खुद जिम्मेवार है। वो अपनी सांस्कृतिक जो उसकी जो ऊर्जा है उसे भूले हुए हैं। इसलिए हिंदू समाज को पुनर्गठन करना संस्कृति के आधार पर ये जरूरी है, ये उनका मंत्र था। और इसीलिए उन्होंने संगठन को खड़ा किया, और 15 साल में 25 से 40 तक वो कितना फैल गया ये हम सब जानते हैं। और अब भी है, जो सिद्धांत उन्होंने बनाए, इन्हें वे वो कार सेवा का सिद्धांत है, देश के लिए समाज के लिए काम करो, अपने को लगा के करो, उससे वापस अपेक्षा नहीं रखनी कि मुझे कुछ मिलेगा। अगर ये रखेंगे तो ये जो सिद्धांत है, इससे ये संगठन बना और आज तक जीवित है। अच्छी बात है, राकेश सिन्हा जी को बधाई देता हूँ कि उनके 125वें जन्म दिवस पे उन्होंने आज इतना अच्छा किया, इतने लोग आए और कृष्ण गोपाल जी से इतनी अच्छी बातें सब लोगों ने सुनी, और इसका हमारे सब पे असर पड़ेगा और हम सीखेंगे। तो इसकी भावना सबसे कार्यक्रम अब अपने अंतिम चरण में है। सब लोगों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात सत्य है कि आज 21 जून को डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि पर हम सब लोगों ने उन्हें स्मरण किया, और ये सत्य है, इस सत्य को हम सब लोगों को पहचानना भी चाहिए और गर्व भी करना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सबसे ज्यादा अनुशासित है, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले, अपने जीवन दान देने वाले हजारों प्रचारक हैं, जिसके कारण आज जो 1925 में स्वप्न देखा था डॉक्टर साहब ने, आज वह संगठन जिस रूप में, जिस विशाल और विराट रूप में हमारे सामने खड़ा है, और उसकी शक्ति का डरते भी हैं लोग उसकी शक्ति से। आज मैं माननीय कृष्ण गोपाल जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ। हम सब लोग बहुत इच्छुक थे उनको सुनने के लिए, और सचमुच उनको सुन करके हमें बहुत प्रेरणा तो मिली। ज्ञान की ऐसी संचित राशि हमारे सामने खुल गई, भारतवर्ष के बारे में, अपने बारे में। हम सब लोग उसके आभारी हैं, माननीय कपिल कपूर जी के आभारी हैं। इन लोगों को सुनने का जो अवसर दिया वो राकेश जी ने दिया, हम सब लोग राकेश जी के आभारी हैं। अब सब लोग आए आज इस पुण्यतिथि पर, डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि पर, हम एक नए संकल्प के साथ यहाँ से निकले कि इस निस्वार्थ संगठन में हम जो भी योगदान दे सकते हैं वो दें। बहुत 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 धन्यवाद।